नमस्कार मित्रांनो, हेलो गाइस, कैसे हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होता है इसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। देखो, यू वुड नीड अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर वेन एवर यू विश्ड टू पुट एनीथिंग ऑन इट्स प्लेस। ठीक है, हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर तब यूज करते हैं जब हमें उसके जगह पर कुछ वैल्यूज या फिर कुछ कैरेक्टर्स कह लो, कुछ कॉलम्स कह लो, उनको रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे परसेंट साइन, ये हमारा एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। ठीक है, अगर मैं कर दूँ PRA उसके बाद परसेंट साइन, तो इसका मतलब ये है कि इस परसेंट साइन की जगह पर हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे प्रसाद भी आ सकता है, यहाँ पे प्रतीक भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्रतीक्षा भी आ सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्रतीक, प्रतीक्षा, प्रतीक, प्रतीकेश, प्रज्ञेश, ऐसे सभी रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का मतलब ये है कि आप इसकी जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हो, राइट। जैसे कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है किसी कंपटीशन में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कंपटीशन आगे बढ़ती है तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। ठीक है, किसी पार्टिसिपेंट की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, वो वहाँ पे नहीं होता, तो वो कंपटीशन में नहीं होता, बट उसकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, वैसे ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पे है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, चाहे वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो, चाहे वो कॉलम्स हो। ठीक है, उनके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे, राइट। तो देखो, हमारे पास बेसिकली 3 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स मौजूद है, हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। ठीक है, हर एक अलग तरीके से काम करता है। ओके, तो पहला हमारे पास वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, वही परसेंट साइन, अ सब्सटीट्यूट फॉर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कि अगर आपको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को पुट करना है किसी जगह पे, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं परसेंट साइन का। ठीक है, सपोज कि ऐसे मैंने कीवर्ड डाल दी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम लाइक, इन ब्रैकेट में यहाँ पे करता हूँ PRA उसके बाद परसेंट साइन। मतलब कि इस परसेंट साइन की जगह कुछ भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कुछ भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रसाद, ये रिकॉर्ड भी रिट्री होगा। अगर मैंने एक क्वेरी फाइल करी तो प्रतीक रिकॉर्ड भी रिट्री होगा, प्रतीक्षा रिकॉर्ड भी रिट्री होगा। ठीक है, प्रतीक्षा, उसके बाद प्रतीकेश, ये रिकॉर्ड भी रिट्री होगा, प्रज्ञेश, ये रिकॉर्ड भी रिट्री होगा। ठीक है, इन रिकॉर्ड्स में कॉमन क्या है कि पहले 3 कैरेक्टर जो है वो PRA है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जितने चाहे उतने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंट साइन का यूज़ करा है। परसेंट का मतलब ये है कि इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर आपको पैटर्न को फाइंड करना है तो हम यूज़ करते हैं परसेंट साइन का। हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर रखी है, जब हमने लाइक ऑपरेटर के बारे में देखा था। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि लाइक कैसे काम करता है तो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा कैरेक्टर है, दूसरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, उसका नाम है अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर क्या है कि सब्सटीट्यूट फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे पर्सन क्या करता था कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करता था, ये सब्सटीट्यूट था सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, राइट। बट अगर आपको किसी सिंगल कैरेक्टर के लिए सब्सटीट्यूट चाहिए तो हम यूज़ करते हैं अंडरस्कोर का। ठीक है, सपोज कि मैंने क्यूरीफाई कर दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम लाइक, और मैंने पैटर्न डाल दिया PRA नहीं, मैं यहाँ पे MAR करता हूँ। ठीक है, MAR एंड अंडरस्कोर। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिसमें पहले के 3 कैरेक्टर जो है वो MAR होंगे। ओके, उसके बाद सिर्फ सिंगल कैरेक्टर आ सकेगा, सपोज कि मार्क, मार्ल। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स यहाँ पे आ सकेंगे, ना ही सिर्फ MAR वाला रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, ना ही उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स वाला रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। ठीक है, यानी कि अंडरस्कोर की जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है परसेंट साइन क्या था कि अगर आपको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को पुट करना है तो हम यूज करते हैं परसेंटेज साइन का, ये सब्स्टिट्यूट है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। ओके, तो वहीं पे अंडरस्कोर जो है वो सब्स्टिट्यूट है ओनली सिंगल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ सकता है, ना ही कम ना ज़्यादा। ठीक है, हमारे पास आखिरी जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है उसका नाम है एस्ट्रिक सिंबल, यानी कि स्टार सिंबल।
ठीक है, विल डिलीवर अ लिस्ट ऑफ ऑल कॉलम्स इन अ टेबल। तो इससे पहले हमने स्टार को कई बार यूज करा है, ठीक है। जब हम करते हैं ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स टेबल्स में से हर कॉलम के लिए वैल्यूज यहाँ पे मुझे चाहिए, सभी के सभी कॉलम्स के लिए मुझे वैल्यूज प्रिंट करके दे दो, रिट्रीव करके दे दो, राइट। स्टार का मतलब ये है कि सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे रिट्रीव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप स्टार की जगह कॉलम्स के नाम भी डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कर दे कस्टमर नेम, तो सिर्फ कस्टमर नेम के लिए ही वैल्यूज रिट्रीव होंगी, कस्टमर आईडी, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ये सभी कॉलम्स रिट्रीव नहीं होंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं डाली है, तो यहाँ पे सभी के सभी रिकॉर्ड्स भी रिट्रीव हो जाएंगे, राइट। और अगर मैं यहाँ पे कंडीशन डालता वेयर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इज लेस देन 50, तो यहाँ पे क्या होता, कुछ ही रिकॉर्ड्स रिट्रीव होते, बट उनके लिए सभी कॉलम्स के जो डेटा वैल्यूज है वो रिट्रीव हो जाते। यहाँ पे सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव नहीं होंगे, ठीक है, बट हर कॉलम के लिए वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। सभी कॉलम्स के लिए इन रिकॉर्ड्स के लिए जो वैल्यूज होंगी वो रिट्रीव हो जाएंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा, राइट। ये बहुत आसान है यार, आपको पहले से समझ में आना चाहिए था। ओके, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, अब आते हैं नीचे। अब देखो पहले मैं क्या करता हूँ, परसेंट साइन का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ वेयर, उसके बाद कस्टमर नेम यानी कि कॉलम का नाम, जिस कॉलम के ऊपर मुझे क्वेरी अप्लाई करनी है, ठीक है, कस्टमर नेम, ठीक है। उसके बाद लाइक ऑपरेटर, लाइक, उसके बाद इन ब्रैकेट में यहाँ पे डालता हूँ पैटर्न, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ PRA, उसके बाद परसेंट साइन, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेरी फायर करूँगा तो क्या होगा, ऐसा रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिनमें जो पहले के 3 कैरेक्टर्स है वो PRA होंगे, उसके बाद जो चाहे वो कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्रसाद, प्रतीक, प्रतीक्षा, प्रतीकेश, प्रज्ञेश, ऐसे सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव होके आ चुके, राइट, ठीक है। तो आप बढ़ते सेकंड कैरेक्टर की तरफ जो था अंडरस्कोर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ MAR अंडरस्कोर। अब देखो इस टेबल में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो 4 कैरेक्टर्स वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड रिट्रीव ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है जहाँ पे पहले 3 कैरेक्टर जो है वो MAR हो और उस वर्ड की जो लेंथ है वो 4 हो, यानी कि मार के बाद सिर्फ सिंगल कैरेक्टर आए, राइट। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे नल आएगा, ठीक है। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टार सिंबल के बारे में, स्टार वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्वेरी फाइल करूंगा तो क्या होगा, कस्टमर्स टेबल में जितने कॉलम्स है उन सभी के लिए वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं डाली है, तो यहाँ पे सभी के सभी जो रिकॉर्ड्स है वो रिट्रीव हो चुके हैं, राइट। रिकॉर्ड्स भी सभी रिट्रीव हो चुके हैं और कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ये सभी कॉलम्स भी यहाँ पे रिट्रीव हो चुके हैं। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे स्टार की जगह कर दूँ कस्टमर नेम, तो ये क्वेरी क्या करेगी, सिंपली कस्टमर नेम का जो कॉलम है ना उसी को प्रिंट कर देगी, ठीक है। तो स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पे सभी कॉलम्स को रिट्रीव करो, ठीक है, सभी कॉलम्स की वैल्यूज को रिट्रीव करो, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इसके बाद लगाऊँ कंडीशन वेयर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ओके इज लेस देन 50, ओके 50, ओके। तो ऐसे क्वेरी अगर फाइल करूंगा मैं तो क्या होगा, ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो लेस देन 50 होंगे, बट सभी कॉलम्स यहाँ पे रिट्रीव हो जाएंगे, मतलब कि हर रिकॉर्ड के लिए चारों के चारों कॉलम्स के लिए जो वैल्यूज है वो रिट्रीव हो जाएंगे, वो प्रिंट हो जाएंगे, राइट। समझ में आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस SQL फाइल और व्हाइट बोर्ड दोनों को मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड